हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम लोग देखेंगे फंक्शन चैप्टर 11th में भी आप लोग फंक्शन पढ़ चुके हो। फंक्शन में आप लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ फंक्शन, डोमेन, रेंज, इवेंट, ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। आज हम लोग 12 का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। 11 का पोर्शन में डोमेन और रेंज जो आप लोग पढ़े हो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। 11 का फंक्शन का पूरे कंप्लीटली आपको रिवीजन करना होगा, तब 12 अच्छी तरीका समझ में आएगा। जो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन चैप्टर। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिलेशन का चैप्टर देखा था, सारे उस पर डिटेल हमने बताया है और उस पर क्वेश्चन भी करवाया है। आप लोगों वीडियो को बार बार देखिए और उसका नोट्स बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पोर्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले उसको नोट कर लीजिए आप लोग। पहला पॉइंट, टाइप्स ऑफ मैपिंग। सेकेंड पॉइंट, इनवर्स फंक्शन। तीसरा पॉइंट, कंपोजिट फंक्शन। चौथा, फंक्शनल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ मैपिंग, इनवर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, फंक्शनल इक्वेशन, ये 4 पॉइंट हम लोग को 12 में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये 3 पॉइंट, टाइप्स ऑफ मैपिंग, इनवर्स फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन, ये जो सिर्फ 12 का जो तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, वो ये 3 पॉइंट पढ़िएगा। और फंक्शनल इक्वेशन जो आईटी मेंस और एडवांस का तैयारी साथ में कर रहे हैं उसको ये 4 पॉइंट पढ़ना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे बारी बारी से। आप लोग तैयार हो जाइए। पहला पॉइंट, टाइप्स ऑफ मैपिंग, नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ मैपिंग। टाइप्स ऑफ मैपिंग में पहले मैपिंग है क्या। आप लोग फंक्शन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ए और बी कोई 2 सेट है, नहीं। फंक्शन में हम लोगों ने देखा था ए और बी कोई सेट है और ए का एलिमेंट बी के साथ एसोसिएट है। कैसा एसोसिएशन है, सिंगल एसोसिएशन। एक्स के ए के सारे एलिमेंट, each and every element associate with set element of set B, single association। नहीं, मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ सिंगली एसोसिएशन होता है। कहने का मतलब हुआ इसका इमेज इसमें सिंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन, दिस इज कॉल्ड फंक्शन, करेक्ट। तो हम लोग इसको कहेंगे फंक्शन। अब ये टाइप्स ऑफ मैपिंग क्या है। अब ये जो मैपिंग y1 के साथ कनेक्टिविटी हुआ, x1 y2 के साथ भी हो सकता है, x1 y3 के साथ भी हो सकता है, x2 का किसी और के साथ भी कनेक्टिविटी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन जनरेट होगा, नहीं, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ मैपिंग, ठीक है। और ये कितने टाइप का है इसको नोट कीजिए। इसके अंदर हम लोग देखते हैं 1-1 फंक्शन कह सकते हैं या मैपिंग भी कहते हैं, और मैपिंग, ठीक है। इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। मेनी वन
मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और मैपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। इनटू फंक्शन, ये चार टाइप का मैपिंग हम लोग पढ़ेंगे। वन वन फंक्शन या मैपिंग कहेंगे, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन क्या है? दो सेट है ए और बी, ठीक है, x1, x2, x3, x4 ये एलिमेंट है, y1, y2, y3, y4 एलिमेंट है। x1 की कनेक्टिविटी y1 के साथ, x2 का y2, x3 का y3, x4 का y4। देखो, फंक्शन डिफाइन होने के लिए क्या होता है, इसके सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में सिंगल होना चाहिए फंक्शन डिफाइन होने के लिए। फंक्शन में टाइप हो गया वन वन फंक्शन, नहीं, इसमें क्या है, सेट बी का एलिमेंट का प्री इमेज, इसका प्री इमेज सेट ए में सिंगल होना चाहिए। उसमें कंडीशन नहीं था, प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकता था, ठीक है, लेकिन इसमें यहां प्री इमेज सिंगल होना चाहिए, मतलब सिंगल सिंगल एसोसिएशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। करेक्ट, इसको नोट कर लीजिए। यहां देखिए, सब सारे इसका प्री इमेज सिंगल है, इसका प्री इमेज सिंगल है, सारे का प्री इमेज सेट बी के एलिमेंट का प्री इमेज सिंगल है। अब ये भी इसमें हो सकता है, इसका प्री इमेज सारे एलिमेंट का प्री इमेज इसमें नहीं है, y5 का प्री इमेज नहीं है, नहीं, तो ये हो सकता है इसके एलिमेंट लेफ्ट हो, इसमें कुछ एलिमेंट का प्री इमेज नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो भी एलिमेंट कनेक्टिविटी है इसके साथ, सेट ए के साथ, तो वो सिंगल एसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है, सिंगल एसोसिएशन होना चाहिए। नोट कर लीजिए। तो हम कहेंगे ए फंक्शन f such that a tends to b, a function f such that a tends to b is said to be one function if element of set B have single pre-image in set A. करेक्ट, नोट कर लीजिए। अब इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं? तो बहुत सारा मेथड है चेक करने का, कैलकुलस मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, एनालिटिकल मेथड है, सारे मेथड को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको मेथड टू फाइंड वन वन फंक्शन, ठीक है। अब यहां पे देखिए, इफ f(x1) इक्वल टू f(x2), दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। अगर f(x1) इक्वल टू f(x2) है तो इसका मतलब है x1 इक्वल टू x2, ठीक है। दैट मीन्स फंक्शन इज वन वन फंक्शन, करेक्ट। फंक्शन क्या होगा? वन वन, यानी f(x1) इक्वल टू f(x2), ये एनालिटिकल मेथड है और बोर्ड में आप लोग इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इफ f(x1) इक्वल टू f(x2), दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2, देन f(x) इज सेड टू बी वन वन फंक्शन, करेक्ट। हाउ आर यू? अब इसको चेक करना है, f(x) बराबर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इसको चेक करना है ये फंक्शन वन वन है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टू वेरीफाई इट्स वन वन और नॉट, तो इसको ले चलना है इस मेथड से। f(x1) इक्वल टू f(x2) यहां पुट कर देंगे, यहां पे x के जगह पे x1 पुट कर देंगे, 2x1 प्लस 3, इधर भी पुट कर दिए, x के जगह पे x2 पुट कर दीजिए, 2x2 प्लस 3।
यानी 3 3 कैंसिल हो गया, 2x1 इक्वल टू 2x2, x1 इक्वल टू x2। ये दोनों बराबर लेके चले थे और तुमने प्रूव कर दिया x1 इक्वल टू x2, दैट मीन्स fx इज 1 फंक्शन। fx इज 1 फंक्शन। हमें ये कंडीशन लेके चलना है। अगर ये प्रूव हो गया x1 इक्वल टू x2, दैट मीन्स फंक्शन इज 1 फंक्शन। नोट कर लीजिए। दूसरे एग्जाम्पल से समझिए इसको। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको चेक करना है ये 1 फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे चेक करने के लिए fx1 इक्वल टू fx2, यहां पे x1 x के जगह पे x1 रखेंगे, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, दिस इंप्लाइज मतलब ये 0 या ये 0, x1 माइनस x2 0 और x1 प्लस x2 0, यानी यहां से x1 इक्वल टू x2 और यहां से x1 इक्वल टू माइनस x2। अब यहां पे x1 का वैल्यू प्लस माइनस x2 आ गया, प्लस माइनस x2 आ गया। अगर यहां पे लिखा हुआ रहेगा f सच दैट r टेंड्स टू r, दैट मीन्स इसका डोमेन रियल है नहीं, तो यहां पे अगर x2 का वैल्यू 5 रखते हो, x1 क्या आ रहा है प्लस माइनस 5, नहीं दोनों बराबर नहीं आ रहा है, एक प्लस 5 आ रहा है तो दूसरा माइनस 5 आ रहा है। इसका मतलब fx इज नॉट 1 फंक्शन। 12 में किस तरीका से बनाना है ये समझ में आ गया आप लोग को, नोट कर लीजिए।